वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने प्रोग्राम के एक नए स्टाइल के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ बहुत अच्छी सी गेस्ट मौजूद हैं। हेलो इरसा। हेलो। हाउ आर यू? मैं गुड। देखिए इरसा गुड है, आप सब कैसे हैं? और हम आपको बताएं कि इरसा इस वक्त क्या टेकिंग कर रही हैं। तो इरसा इज़ ऑन डाइट, तो शी इज़ टेकिंग अ पापड़ विद चटनी। सो इरसा, हाउ यू फाइंड दीज पापड़ एंड चटनी? दीज आर ये गुड? बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आप कभी शाम में कुछ हल्का फुल्का स्नैक करना चाहें तो। और केसी हमारी बड़ी पसंदीदा जगह है और आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। दिस इज़ नॉट अ केसी प्रमोशनल प्रोग्राम ऑब्वियसली। तो आपके सामने हम छोटी सी चिट चैट लेकर आए हैं। मैं और इरसाज डिस्कस कर रहे थे कि ईयर एंड हो जाता है, ईयर आता है, एंड हो जाता है। हम कैसे चीज़ें प्लान करते हैं। बहुत से लोग स्टार्ट होता है नया साल तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बट डे बाय डे जैसे जैसे साल ख़त्म होता जाता है हमारा डिप्रेशन इंक्रीज़ होता जाता है। तो इरसा ने बहुत अच्छा इसमें व्यू दिया कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं अपने व्यूअर्स के सामने। ऑब्वियसली हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पास करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, चाहे छोटे बड़े। लेकिन वो क्या होता है कि हम कितने सक्सेसफुल होते हैं और कितने हमें सक्सेस नहीं होती, उसके बाद क्या होता है। तो इरसा से पहले हम इस पे थोड़ी सी इरसा अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगी कि इरसा सोशल वर्कर है, रिसर्चर है, स्पेशलिस्ट है और माशाल्लाह इनकी बहुत ग्रिप है रिसर्च के ऊपर। और इनकी सबसे अच्छी बात कि शी इज़ बुक होल्डर और माशाल्लाह से इनकी छोटी सी एज में एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त रिसर्च के ऊपर बुक है, वो भी बताएंगी। आपको कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर उससे पढ़िए। जी इरसा। बेसिकली जैसे आपने कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं बेसिकली रिसर्च और एकेडमिक्स के साथ साथ जो है थोड़ा बिज़नेस डेवलपमेंट के में, और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, जो मेरी बुक है वो भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो बिल्कुल मैं आपके साथ, आपके व्यूअर्स के साथ की ये बुक जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी बिल्कुल। किसी और मौके पर। जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जैसे आपने बात की, साल के शुरू में होता है तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबको वो जो चेंज की एक फ़ील है वो सब उसको फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन ओवर द ईयर उस पूरी चेंज को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो रियल एसेंस है लर्निंग का और सीखने का वो तभी होता है जब आप हर दिन को एक नए दिन की तरह लें और आप हर दिन अपने लिए ये एक अहद करें और अपने लिए एक छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो हैं वो तय करें कि हम आज के दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया डिस्कवर करेंगे, कुछ नए लोगों से मिलेंगे। आपको पता है कि जो लोग जो थोड़े से इंटरैक्टिव होते हैं, जॉब मार्केट में होते हैं, और ये स्पेशली टीचिंग के अंदर ऐसा होता है कि हर दिन एक नया दिन होता है। बिल्कुल आप नए लोगों से मिलते हैं, नए स्टूडेंट्स नए क्लासरूम्स में ऐसा जाते ही हैं। है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड से हैं, अगर आप इवन हाउसवाइफ भी हैं या आप स्टूडेंट भी हैं, तो आप अपने लिए ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स और ये छोटे छोटे रेजोल्यूशंस जो हैं वो ज़रूर बनाएं अगले साल में, कि हम हर रोज़ जो है वो एक नया दिन गुजारेंगे, नया सीखेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और नए नए अच्छे अच्छे पॉजिटिव लोगों से भी मिलेंगे। ओह दैट्स वेरी नाइस। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी एक बात की है। बेसिकली मुझे बीइंग साइकोथेरेपिस्ट ये आप लोगों के साथ शेयर करने में खुशी होगी कि अगर हम इस चीज़ पे बात करें, जब हम एक बड़ा अपना ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा रख लेते हैं अपने किसी भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से, हम अपना ऑब्जेक्टिव जैसे बड़े ड्रीम्स देखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। कुछ बड़ी विश करना ऐसा कुछ गलत बात नहीं है। आप बड़ी बड़ी विशेस करें, जिससे ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। आप बड़ी ड्रीम्स देखेंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक लाइफस्टाइल है, आपके ब्रेन के ब्रेनिकल होने की बात है। लेकिन आप सिर्फ ड्रीम होल्ड करके बैठ जाएं, आप जितनी बड़ी ड्रीम देखेंगे उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको उतनी ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है, आपको उतने ज़्यादा कंपोज होने की ज़रूरत है, जो हम नहीं करते। हम रेजोल्यूशंस तो ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, हम अपने लैंडमार्क्स सेट नहीं करते। हम ये सेट नहीं करते कि हमने अपने इस रेजोल्यूशन को गेट कैसे करना है। जो हमने बनाया है, तो होता क्या है, सम टाइम जब कभी भी मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात की है
तो मैं सबको कहती हूँ कि देखो अपने प्रोज एंड कॉन्स, उस रेजोल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स, और अपना एक पूरा एनालिसिस चार्ट बनाएं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। अपना स्वॉट एनालिसिस करें, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स ओवरऑल द ईयर डिफाइन करें। तब आपको पता चलेगा कि वो रेजोल्यूशन अचीव करने के लिए आपने अपनी कैपेसिटी कितने बिल्ड करनी है। जैसे आज इरसा के साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे थे, मैं और इरसा। तो इरसा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डेली एनालिसिस, जो आपने बात की बहुत अच्छी बात की, ये हमारे लॉन्ग रेजोल्यूशन में जो डेली की चीज़ें हैं ना, कि हम डेली न्यूनेस को देखें। उसके लिए हमें अपने छोटे छोटे लैंडमार्क्स देखने पड़ेंगे। अपने आपके एक बड़े रेजोल्यूशन में छोटे छोटे रेजोल्यूशंस छुपे होते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी सोशल मार्केट हाई हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि सोशल मार्केट हाई कैसे होती है। ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना सोशल ग्रुप इन्हांस करना पड़ेगा। आप सोचो आपको सोशल ग्रुप इन्हांस करने के लिए एक सेल्फ डेवलपमेंट में कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली देखो ना, अगर आपने 10 नए लोगों से मिलना है तो आपको अपने अंदर क्या क्या चेंज क्या चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए। और स्पेशली जैसे अब मैं थोड़ा सा आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बड़े ड्रीम्स की या बड़े गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, अगर आप उस ड्रीम के लिए पैशनेट हैं, तो फिर आप फोकस ना लूज़ करें। क्योंकि एग्जैक्टली। हम बहुत समटाइम्स बहुत एम्बिशियसली बनाते हैं, अनरियलिस्टिकली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक हो, ओवर एम्बिशियस ना हो, अच्छे होने चाहिए, और आप उनको पैशनेटली परस्यू करें अपने एग्जैक्टली। फोकस के साथ। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़े ड्रीमर होते हैं, ठीक है। मैं भी बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ, लेकिन अनरियलिस्टिक कुछ अप्रोचेज़ होती हैं ऐसी कि जैसे आपने इमेज क्रिएट कर लिया दैट वन डे मैं एक बड़ा सा महल, एक बड़े सा किला तामीर करूँगा। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बहुत फनाटिक होते हैं, जो बहुत पैशनेट होते हैं, वो चीज़ कर जाते हैं। आप अपनी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, वो जो दुनिया को लगती हैं कि वो रियल नहीं हैं, आप उनको रियल बना सकते हैं, मगर अपनी स्ट्रेंथ से। ऐसे कि आप उसके लिए प्रैक्टिकल अपनी अप्रोच डेवलप करें। ज़्यादा डिग्रियां हासिल कर लेना, अपनी आपको डिग्री में अपग्रेड करते जाना, आपका हासिल क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिग्री हासिल करना है, नॉलेज हासिल करना नहीं है, आपका आपका ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, या आपका मकसद आपकी अलमारी को डिग्रियों से भरना है, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि आप कुछ सर्विंग करें अपनी नेशन को नहीं करना, अपने सोसाइटी में कुछ सर्व करें, या जो भी आपकी पर्सनालिटी का क्रक है, पूरा का पूरा आपकी हासिलात में है, उसको आप कैसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल वेज के ऊपर जाना चाहिए। अपने 30 नवंबर है आज, और नवंबर थैंक्स गिविंग मंथ होता है। मैं अपने बिहाफ पर अब जो कोई भी मेरा प्रोग्राम देखेगा, सुनेगा, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप सबके को मैं इसलिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग पिछले इतने मंथ से मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर मेरे प्रोग्राम से किसी एक शख्स ने कुछ एक चीज़ भी सीखी और उसने लाइफ में एक स्टेप भी चेंज कर लाया, तो ये मेरी अचीवमेंट थी। और आपके सबके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, और उन सब के लिए बहुत थैंक यू जो मेरा पिछले इतने अरसे से हमेशा लाइफ के मुख्तलिफ टाइम पीरियड में साथ देते रहे हैं। हमेशा देते रहिए, मैं भी आपका साथ देती रहूँगी। और इरसा का इसलिए थैंक यू कि इरसा इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड। और ना इरसा, आपने भी आज तक जो कुछ मेरे साथ गिविंग और टेकिंग में हुआ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज मैं और इरसा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के पिछले बात कर रहे थे कि कल से 1 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। इस साल के आखिरी 31 डेज़ रह गए हैं। हम अगले साल को शुरू करने से पहले इस साल की एंडिंग में जो हमसे मिस्टेक्स हुई उनको कैलकुलेट करें। जो हमें ऐसा लगा कि कुछ लैंडमार्क्स थे जो शायद हम अचीव नहीं कर सके, या फिर हमने उनको क्रॉस नहीं किया,
तो कोई बात नहीं, आप उनको रीसेट करें। रीसेटिंग ऑफ गोल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अभी इर्सा जो बात करी थी कि हम अपने एम्बिशन को, हम अब जब एम्बिशियस नहीं होते, या हमें कुछ थोड़े छोटे छोटे फेलियर्स भी होते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। कभी ऐसा ना करें। फेलियर्स हमेशा सक्सेस की तरफ लीड करते हैं। फेल होना कोई इतना गुनाह की बात नहीं है। फेल होना इस चीज़ की तरफ लेकर जाता है कि ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करें, नई स्ट्रैटेजी को अपनाएं, न्यू मेकिंग करें और फिर से ज़िंदगी शुरू कर दें। जब तक ज़िंदा है ट्राई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। वो जो कुछ ना कुछ हासिल होना है, कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने अचीवमेंट्स के लिए बहुत, अब जैसे मैं और इर्सा हैं, अगर हम एक दूसरे के शूज़ में पुट करेंगे अपनी सेल्फ को, तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे की शूज़ में तब ही कंफर्ट हो सकते हैं, कंफर्ट फील कर सकते हैं जब हमें वो फिट होंगे। अगर हम एक दूसरे के शूज़ में एक दूसरे जंप करेंगे और वो कंफर्ट नहीं दे रहा हमें, तो इसका मतलब है कि या तो वो हम कैपेबल नहीं हैं, और या फिर वो हमारे साइज़ का नहीं है। ऐसा मत सोचें कि हम किसी काबिल नहीं हैं, ये सोचें कि हमें लाइन चेंज करनी है। बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लाइफ में मिसगाइडेड होते हैं, हमें उस तरह से गाइडलाइन नहीं मिलती, जो कि हमारे यहाँ चीज़ें चलती जाती हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे व्यूअर्स कि आज हमने ये एक इनिशिएट किया है स्टेप कि हम दिसंबर में आपके साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर मैक्सिमम प्रोग्राम्स करेंगे। और जैसे आज इर्सा आपके सामने है, इसी तरह हम मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी बात करवाएंगे जो आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से अपनी बात भी बताएंगे और आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करेंगे। सिर्फ इसलिए कि जब आप 1 जनवरी को ज़िंदगी को वेलकम करें, तो आप उसके लिए पूरे के पूरे पैशनेट हों, हैप्पी हों, वेलकमिंग नोट पर हों और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। भले आपकी लाइफ ने बहुत ही कोई फेलियर फेस किया है, आप उसके लिए रेडी टू फेस हों विद योर स्माइल, और आपके पास जो प्लान्स हों वो ऑथेंटिक हो, आपको अपनी एबिलिटीज़ के अंदर उन चीज़ों का पता हो कि आप कितने कैपेबल हैं और वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको मज़ीद कैपेसिटी इन्हांस करने की ज़रूरत है। और एक बात मेरी आप हमेशा याद रखें, हम सबको अपने लाइफ के हर फेज़ में कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो तब तो हम बच्चों की तरह डील करते हैं, हर ईयर की एक नई ग्रोथ होती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमने जो कैपेसिटी इन्हांस की होती है वो अपनी उस एज में की होती है। अब विद इन आपकी जो एज ग्रुप है, अगर आप 30 से 40 में हैं या 20 से 30 में हैं, तो आप 50-60 की कैपेसिटी तो इन्हांस नहीं करेंगे ना। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको उस कैपेसिटी की ज़रूरत है। तो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को रिफ़ाइन करने के लिए, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अंदर ये सब पॉइंट्स ज़रूर रखें। अगर हम इन सब के ऊपर गौर करेंगे तो आई एश्योर यू कि हम अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत ऑथेंटिक, रियलिस्टिक और अचीवमेंट के बहुत क्लोज रखेंगे। और अचीवमेंट कोई भी रूल नहीं है कि अगर अचीवमेंट नहीं हुई तो हमारा रेजोल्यूशन फेल हो गया। अचीवमेंट बिल्कुल, रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़िए। आप अपनी प्लानिंग कीजिए और अपने अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए आज से पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें। और इर्सा ने पापड़ नहीं खाए हैं, इर्सा पापड़ खाने लगी हैं और बहुत अच्छी सी हम चाय पीने लगे हैं। और इर्सा, आप कोई एंडिंग नोट सबको देना चाहें और अपना रेजोल्यूशन आपने क्या सोचा है, जो कि अभी आप रिफ़ाइन करेंगी ऑब्वियसली, लेकिन आपने अपने रेजोल्यूशंस के हवाले से कोई पॉजिटिव नोट आप व्यूअर्स को देना चाहें?
बिल्कुल, इसमें ये एक चीज़ हर किसी की रेज़ोल्यूशन में शामिल होनी चाहिए। मैं एक छोटी-सी सजेशन दे सकती हूँ कि अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें वाओ, और गुड, पॉज़िटिव चीज़ों में यूज़ करें। दैट्स वेरी ऐसी ग्रेट। हर चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करी या वो आपकी प्रोडक्टिविटी को मेंटली या किसी तरह से भी आपको रोक रही है, तो उन हर किसी को पता होता है कि उसका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है और कहाँ हाँ, पे यूटिलाइज़ हो रहा है। बिल्कुल। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में हाँ, उलझाव या रुकावट पैदा कर रही हैं और बिल्कुल, कौन-सी ऐसी बिल्कुल। चीज़ें हैं जिनको करके उसे खुशी मिल रही है। तो अपनी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें, अपने टाइम को पॉज़िटिवली और प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करें। तो ये मेरा एक एंडिंग नोट है छोटा-सा ओह! इरसा, दिस इज़ वंडरफुल। और देखिए, इरसा ने पहले भी जैसे इरसा के मैसेज से मुझे एक जो पूरी चीज़ आपको कम्युनिकेट करने की चीज़ फ़ील हो रही है कि एक रेज़ोल्यूशन इज़ नॉट इनफ। बिग रेज़ोल्यूशन बनाएँ फॉर अपनी टोटलिटी अचीवमेंट के लिए, बट अपना एक पूरा दिन हासिल करने के लिए अपने स्मॉल रेज़ोल्यूशंस और स्मॉल लैंडमार्क्स रखें, जिसमें कि ये जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप यकीन करें कि अगर आप वन डे को पकड़ लें ना इरसा, तो अपने हम, दिन को इवैल्यूएट हाँ, करें, आपको उसको बहुत सारी चीज़ें और पता आप चलेंगी। उसमें जो नेगेटिव चीज़ है ना, नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, आप ऑटो पर उनसे हटना शुरू हो जाएँगे ऐसे ही है। कि हाँ, ये इधर से टकरा कर मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो फिर आप पॉज़िटिव लोगों से मिलेंगे। देखिए, पॉज़िटिव लोगों से मिलने से पॉज़िटिव एनर्जी प्लस होगी, और नेगेटिव लोगों से मिलने से अगर आप में कैपेसिटी नहीं है कि आप उनके साथ फाइट आउट कर सकें, उस नेगेटिविटी को किल, अगर आप में इतनी एनर्जी है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको टकराव करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। और मैं और इरसा आपके लिए दुआगो हैं कि आपका बहुत वंडरफुल चिली दिसंबर हो, और फिर हम आपसे न्यू रेजोल्यूशन के ऊपर दोबारा से एक अच्छी और गेस्ट के साथ आपके पास आएंगे, और इंशाल्लाह इरसा भी दोबारा आपके सामने आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।